तो गाइस वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे सीखने और सीखने के जो नियम थे, अधिगम के नियम। तो हम लोगों ने ये वाली जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके आंसर के क्वेश्चन आज हम लोग अपनी क्लास में करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को पूरी क्लास मिल जाएगी चैप्टर वाइज, जिससे आप लोगों के एग्ज़ाम में हेल्प होने वाली है। तो आज हम लोग जो है इस चैप्टर से 15 क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर आप लोगों ने सारी क्लासेस देखी होंगी तो आज आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। जो प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक है वो कौन है? कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलव, स्किनर। कौन है? तो प्रयास और जो त्रुटि का सिद्धांत है वो किसने दिया था? कोहलर ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, पावलव ने दिया, स्किनर ने दिया। तो किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, कोहलर ने प्रयोग किया था किस पर? बिल्ली पर, कुत्ते पर, चिंपैंजी पर। तो कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था? कोहलर ने प्रयोग किया था चिंपैंजी पर। और क्या किया था? केलों के साथ जो है प्रयोग किया था कोहलर ने। अगला क्वेश्चन है, सूझ अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो वही जो अभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है वही है जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप लोगों के सामने रखा गया है कि सूझ अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के जो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो कौन है? पावलव, कोहलर, थॉर्नडाइक। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन है? कोहलर है। कौन है? कोहलर है। उन्होंने किस पे प्रयोग किया? अभी हम लोगों ने देखा चिंपैंजी पे किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रभाव अथवा परिणाम का नियम संबंधित है। जो प्रभाव और परिणाम का नियम है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? स्किनर से, थॉर्नडाइक से, वाटसन से, पावलव से। तो जो प्रभाव और परिणाम का नियम है किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक से संबंधित है। किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक पावलव ने किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था? तो जो पावलव है उन्होंने अपना जो प्रयोग है वो किस पर किया था? किस पर सिद्धांत दिया है? बिल्ली पर किया था, बकरी पर, कुत्ते पर, बंदर पर। तो पावलव ने किस पे किया था? कुत्ते पर किया था। और कुत्ता कैसा था? तो वो भी भूखा कुत्ता था। सीखने के नियम के प्रतिपादक है। जो सीखने के नियम हैं उसका प्रतिपादन किसने किया है? कोहपा ने, थॉर्नडाइक ने, वाटसन ने, कोहलर ने। तो किसने किया है? थॉर्नडाइक ने किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा ही सीखना है। तो ये किसने कहा है? प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना ही है। तो ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? किसका सिद्धांत है? जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है वो किसका है? सूझ का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। जो प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना है वो क्या है? उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? उद्दीपक एवं प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, कोहलर ने सीखने के नियम में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो कोहलर ने सीखने के नियमों में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने का सिद्धांत, सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। तो किसका प्रतिपादन किया है? कौन सा सिद्धांत दिया है? सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत दिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है? जो प्रगतिशील व्यवहार है व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक का है, क्रो एवं क्रो का है, स्किनर का है, पारिक का है। तो किसका कथन है? किसने कहा है कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं? तो किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, समस्यात्मक स्थिति को समग्र में समझा जाता है और तुरंत ही हल स्पष्ट रूप से पूर्ण दृष्टि से मन में आ जाता है, यह कथन की किसकी विशेषता है? तो जब समस्यात्मक स्थिति उत्पन्न होगी और हल तुरंत आएगा, तो ये कौन सा जो सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था उसमें जाना था कि अचानक ही हमारे दिमाग में समस्या को हल करने का जो आइडिया है या फिर जो अंतर्दृष्टि है वो आ जाती है। तो वो कौन सी सिद्धांत की विशेषता है?
सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत की, अनुकरण द्वारा सीखने के सिद्धांत की, बोल और प्रयास द्वारा सीखने के सिद्धांत की, संबंधीकरण द्वारा सीखने के सिद्धांत की। कौन से सिद्धांत की विशेषता है? सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत की। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में बालक किस प्रकार सीखता है? तो जो प्रारंभ में बालक होता है वो किस प्रकार सीखता है? परीक्षण द्वारा, विभेदीकरण द्वारा, सूझ द्वारा, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा। तो प्रारंभ में बालक जो है वो किस प्रकार से सीखता है? तो प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है? प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखता है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम जो बिना किसी पूर्व नियोजन के तर्कहीन, यांत्रिकी और बिना किसी क्रम के जहाँ तक आकस्मिक होता है को जाना जाता है। तो अधिगम जो बिना किसी तर्क के हो, यांत्रिकी हो और बिना किसी क्रम के और जो आकस्मिक हो उसको जाना जाता है। क्या जाना जाता है? प्रयास एवं त्रुटि द्वारा अधिगम, संबंध प्रत्यावर्तन द्वारा अधिगम, सूझ द्वारा अधिगम और अनुकरण द्वारा अधिगम। तो आकस्मिक, जब आकस्मिक अचानक ही कोई जो अंतर्दृष्टि है, सूझ है, वो उत्पन्न होती है तो वो कौन सा सिद्धांत आ जाता है? सूझ और अधिगम का सिद्धांत आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो अधिगम का जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, वाटसन, स्किनर, कोहलर। तो कौन है? तो इसमें पावलव नहीं दिया हुआ है और थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर दिया हुआ है। तो पावलव की जगह हम लोग किसको यहाँ पर करेंगे? वाटसन को करेंगे। ऑप्शन बी आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? कौन सा जो अधिगम का नियम है इसमें से प्राथमिक नियम की श्रेणी में नहीं आएगा? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अनुप्रयोग का नियम और अभ्यास का नियम। अगर आप लोगों को प्राथमिक नियम याद होंगे तो बहुत जल्दी से आप लोग एलिमिनेट करेंगे और आपका आंसर जो है तुरंत मिल जाएगा। कौन कौन से प्राथमिक नियम है? तो तत्परता का नियम प्राथमिक है, प्रभाव का नियम प्राथमिक है, अभ्यास का नियम प्राथमिक है। तो ऑप्शन कौन सा एलिमिनेट हो गया आपका? अब जो अनुप्रयोग है ये एलिमिनेट होगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या गया है कि निम्न में से कौन सा अधिगम के प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है। तो जो है उनको छांटिए और जो नहीं है उसको अलग कर दीजिए। आपका जो आंसर है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है? और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है? जब ये वाला सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था तो बहुत ही अच्छे से जाना था कि गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है, इसको आगे किसने बढ़ाया है और इसका जो गेस्टाल्टवाद है इसका पूर्ण अर्थ क्या होता है, ये सब कुछ हम लोगों ने अपने क्लास में जाना था। तो अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। पहला है वर्दीमर, कोहलर, कोफ्फा, स्किनर। तो गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक पूछा गया कौन है? प्रतिपादक पूछा गया, आगे किसने बढ़ाया है ये नहीं पूछा गया। तो प्रतिपादक कौन है? वर्दीमर, कोहलर, कोफ्फा, स्किनर। तो किसने प्रतिपादन किया है गेस्टाल्टवाद का? वर्दीमर ने किया है। किसने किया है? वर्दीमर ने किया है। और आगे किसने बढ़ाया है? तो कोहलर ने बढ़ाया है। जो ये आप लोगों का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। तो अगर पूछा जाएगा गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है तो वर्दीमर जो है, अगर ऑप्शन में होगा तो यही करिएगा, करेक्ट होगा। अगर नहीं है तो कोहलर है, तो कोहलर पे ही आंसर टिक करिएगा। आप लोगों का जो आंसर है फर्स्ट जो चॉइस है वो वर्दीमर को दीजिएगा। अगर वर्दीमर नहीं है तो कोहलर करिएगा, अन्यथा कोहलर है तो, अगर वर्दीमर है तो कोहलर को नहीं करना है, वर्दीमर को करना। जब प्रतिपादक पूछा जाए तो वहाँ की बात हो रही, प्रतिपादक की बात हो रही है। अगर प्रतिपादक पूछा जाएगा तो वहाँ पर वर्दीमर ही होंगे। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी? हम लोगों ने अराउंड जो है 15 क्वेश्चन कर लिए हैं अपने इस चैप्टर के। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कल करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।